जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ आ गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है? सिर्फ़ इनको आपने कंसेप्ट समझना है, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईज़िली हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को। दूसरा भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है? सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है x लेस देन 0 के लिए, एक है x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं, सिर्फ आपने कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर देखें, जब 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, वहाँ पर भी बन जाएगा। अब यहाँ पर एक उसने दे दिया है हमें x लेस देन 0, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर, ठीक है? 0 से जितने भी लेस नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0 से ग्रेटर देन जितने भी नंबर होंगे वो कितने होंगे? पॉजिटिव नंबर। अब आप कहेंगे कि हमने तो लिमिट में पढ़ा है कि हम 0 को ही पुट करते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 0 के करीब तरीन पुट करते हैं। अब उसने कह दिया है कि नेगेटिव नंबर पुट करना है, यानी माइनस 0.00000 इतना छोटा नंबर है कि वो माइनस में हो, ठीक है? पॉज़िटिव में ना हो। इसमें उसने कहा है कि इतना छोटा नंबर हो कि वो पॉज़िटिव हो, नेगेटिव ना हो, ठीक है? सो ये दोनों क्वेश्चन में डिफ़रेंस है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसके अंदर कोई नंबर पुट करेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल माइनस इज़ इक्वल टू माइनस m। कोई एक हमने एक नंबर ले लिया है जो नेगेटिव होगा जब हम पुट करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास? m, ठीक है? सो इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें, ठीक है? सो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, हमारा m भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है? e की पावर माइनस वन बाई एम हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस एम पुट करेंगे तो माइनस वन बाई एम हो जाएगा। माइनस वन डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस वन बाई एम प्लस वन, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर पुट करना है, सो हम लेट कर लेते हैं कि x कोई एक नेगेटिव नंबर इतना छोटा है कि वो 0 के करीब 3 नंबर है। अब उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये वाला, ठीक है? सो x भी जब 0 को अप्रोच करेगा तो m किसको अप्रोच करेगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x अप्रोच करेगा 0 को, m भी अप्रोच करेगा हमारा 0 को। क्योंकि जब हम इसके अंदर 0 पुट कर देंगे x का, m भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया है। अब a की पावर माइनस वन हो, इसको हम 1/a लिख देते हैं, ठीक है? इसको भी हम इसी तरह करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर देखें, लिमिट m अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर e की पावर 1/m माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/m प्लस वन, ठीक है? यहाँ पर मैंने स्टेप क्या किया है, माइनस को नीचे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पॉजिटिव कर दिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब इसमें कन्वर्ट हो गया है, माइनस को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप सिंपल लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर देखें, 1/e की पावर, यहाँ पर जब हम 0 अप्लाई करेंगे, 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है? माइनस वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस वन। कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर है, 2 है, 3 है, उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाए, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। सो 1 ओवर, ये बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस वन ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस वन, ठीक है? 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस वन, 0 प्लस वन, विच इज इक्वल टू माइनस वन। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, सेकंड पार्ट कर लें। यहाँ पर यहाँ से मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ।
माइनस को जब हमने फ्रैक्शन में लेके गए पॉजिटिव कर दिया, फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 0। सो इससे हमारे पास ये इस क्वेश्चन की लिमिट निकल आई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, जिसमें हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 है। अब x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो हम इसको लेट नहीं करते, हम इसको x में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि x भी कोई एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर x को हम m कह देंगे तो ये क्वेश्चन m में कन्वर्ट हो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन हम इसको x के ही साथ ही सॉल्व करते हैं। x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से क्या करना है, अपने स्टेप पे कोशिश करनी है कि इस तरह की फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है। इस तरह की फ्रैक्शन बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन लें, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से भी e की पावर 1/x कॉमन लेते हैं, सो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/x, ठीक है। नीचे से भी कॉमन लेंगे, e की पावर 1/x 1 प्लस 1/e की पावर 1/x। ये हमने क्यों किया है, ताकि जब हम लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी बन जाए, 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा तो हमारी लिमिट आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा, वहाँ पर पॉजिटिव है, जब यहाँ से हम कोई कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये इन्वर्स होकर ऊपर फिर चला जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस ये है, ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1/x 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1/x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर नीचे सेपरेट कर लें लिमिट, फिर अप्लाई कर दें और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1/0 इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 के। सो ये दोनों क्वेश्चंस का मैंने डिफरेंस बता दिया है। फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है नेगेटिव नंबर के लिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे, कॉमन ले लिया, फ्रैक्शन बन गई, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेगेटिव में ज़्यादा मसला आता है हमारे पास, हमने उसको लटका लिया, कोई एक नंबर है -m, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर यहाँ पर जब हमने माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कोई ना कोई फ्रैक्शन बन गई, फिर हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन बन गई है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन जाएगी। सो यहाँ पर 1/इन्फिनिटी बन जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी और कंसेप्ट भी समझ आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए।